ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 100 किलोमीटर दूर पवित्र शहर कोम के पास पहाड़ों के नीचे एक गुप्त परमाणु संयंत्र है, फोर्डो परमाणु केंद्र। यह ईरान के परमाणु कार्यक्रम का सबसे सुरक्षित हिस्सा है, जो जमीन से करीब 80 से 90 मीटर गहराई में स्थित है। इतनी गहराई पर स्थित होने के कारण इसराइल जैसे देश के पारंपरिक बम भी इसे नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि फोर्डो को जमीन के नीचे क्यों बनाया गया है। देखिए, 2006 में बना और 2009 में चालू हुआ ये प्लांट शुरुआती में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के मिसाइल अड्डे का हिस्सा था। बाद में इसे यूरेनियम संवर्ध केंद्र बदला गया। ईरान ने इसे गुप्त रखा जब तक पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने इसका खुलासा नहीं किया था। इस फैसले के पीछे रणनीतिक सोच थी। 1981 में इसराइल ने इराक के ओसिराक रिक्रेटर पर हमला कर उसे नष्ट कर दिया। 2007 में सीरिया के रिक्रेटर पर भी ऐसा ही हमला हुआ। इन घटनाओं से सबक लेकर ईरान ने फोर्डो को पहाड़ के भीतर बनाया ताकि ऐसा हमला दोबारा ना हो सके। फोर्डो की सुरक्षा के लिए ईरान ने रूस से प्राप्त S-300 मिसाइल सिस्टम सहित आधुनिक वायु रक्षा प्रणाली तैनात कर रखी है। ये प्लांट मजबूत कंक्रीट और स्टील से इस तरह बनाया गया है कि लगातार बमबारी भी झेल सकता है। देखिए, आप सबको लग रहा है कि जो फोर्डो है वो मतलब चिंता का विषय क्यों बना हुआ है, कि लोग उसको लेकर चिंतित क्यों हो रहे हैं। तो आइए समझते हैं। देखिए, फोर्डो सिर्फ एक यूरेनियम संवर्धन केंद्र नहीं बल्कि ईरान का संभावित गुप्त परमाणु हथियार योजना का जो है वो केंद्र माना जा रहा है। ठीक है, पश्चिमी देशों को जो डाउट है वो ये है कि ईरान कहीं वहीं से जो परमाणु हथियार बनाने के लिए गुप्त प्रयोग कर रहा है, कि उसकी तो वो जगह है और क्या पता वहीं पे वो हथियार बना रहा हो, परमाणु बम बना रहा हो। ठीक है, देखिए, ये प्लांट एक बैकअप हथियार निर्माण सुविधा की तरह देखा जा रहा है। अगर ईरान तेजी से परमाणु बम बनाना चाहे तो फोर्डो सेंट्रीफ्यूज और हाई ग्रेड यूरेनियम उत्पाद के लिए सबसे उपयुक्त रखा है। यही डर अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रहा है। अब ये दोनों, अमेरिका और इजराइल, सिर्फ इसलिए परेशान है कि कहीं फोर्डो में ही परमाणु बम जो है वो बनना रहा हो। ठीक है, अब एक बार नज़र डालते हैं कि फोर्डो की गतिविधियां और IAEA की रिपोर्ट का क्या है। देखिए, ईरान लगातार दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्य जैसे बिजली उत्पाद चिकित्सा के लिए है। ठीक है, लेकिन फोर्डो में चल रही गतिविधियां इन दावों पर सवाल खड़े करती है कि 60% संवर्धन, या कि IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान फोर्डो में 60% तक यूरेनियम संवर्धित कर रहा है। अब सामान्य ऊर्जा उत्पादन के लिए 3 से 5% संवर्धन पर्याप्त है। हथियार ग्रेड यूरेनियम के लिए 90% संवर्धन चाहिए और 60% इस स्तर के काफ़ी करीब है। अब 83.7% संवर्धन फरवरी 2023 में IAEA को फोर्डो में 83.7% तक संवर्धित यूरेनियम मिला, लगभग हथियार बनाने जितना बराबर। ठीक है, ईरान ने इसे अनजाने में हुआ उत्पाद बता दिया कोई। ठीक है, अब पश्चिमी देश इसे शांतिपूर्ण सीमा से आगे बढ़ने का संकेत मानते हैं। यही असमंजस और संदेह अमेरिका और इजराइल की सबसे बड़ी चिंता का कारण है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देखते हैं कि क्या ईरान हथियार ग्रेड यूरेनियम बना रहा है। ईरान ने अभी तक खुलकर 90% हथियार ग्रेड यूरेनियम बनाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन IAEA की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की राय इस और इशारा करती है कि ईरान इस लक्ष्य से बस कुछ कदम ही दूरी पर है। संवर्धन सीमा का उल्लंघन ईरान ने 2015 के JCPOA समझौते की 3.67% संवर्धन सीमा को पार करते हुए अब 20% और 60% स्तर तक यूरेनियम जमा कर लिया है। ठीक है, अब वर्तमान की बात क्या है कि IAEA के अनुसार ईरान के पास फिलहाल लगभग 410 किलोग्राम यानी 60% संवर्धित यूरेनियम है। ठीक है, विशेषज्ञों का आकलन क्या है वो भी देखते हैं एक बार। देखिए, अगर इसे 90% तक संवर्धित किया जाए तो यह मात्रा करीब 10 परमाणु बम के लिए पर्याप्त हो सकती है। ठीक है, अगर 410 किलोग्राम यूरेनियम है तो इससे आप 10% मतलब 10 परमाणु बम जो है वो बनाने के लिए इनफ है। ये फोर्डो में उन्नत सेंट्रीफ्यूज, ईरान ने फोर्डो जैसे सुरक्षित और गुप्त प्लांट में पहले ही IR6 सेंट्रीफ्यूज इंस्टॉल कर रखे हैं जो तेज़ी से उच्च शुद्धता वाला यूरेनियम बना सकते हैं।
ठीक है। अब अगर ये देखा जाए कि ईरान परमाणु बम से कितनी दूर है। देखिए, परमाणु बम बनाने के लिए 3 मुख्य चीजें चाहिए: हथियार ग्रेड यूरेनियम, मिसाइल या बम वर्षक विमान, या फिर बम डिजाइन और तकनीकी ज्ञान। ठीक है। ईरान ने पहले 2 हिस्सों पर काफी हद तक काम कर लिया है। उसके पास पहले से मध्यम दूरी की मिसाइलें जैसे शहाब 3 हैं। IAEA के अनुसार उसके पास 410 किलोग्राम यानी 60% संवर्धित यूरेनियम है, जिसे कुछ ही हफ्तों में 90% तक संवर्धित किया जा सकता है। अब इसका तीसरा चरण क्या है, जो बम का डिजाइन है। ईरान का कहना है कि उसका कोई हथियार कार्यक्रम नहीं है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार 2003 तक उसने बम डिजाइन और तकनीकी पर काम किया था, जिसे संभवतः आज भी गुप्त रूप से संभाल कर रखा हुआ है। अमेरिका और IAEA विशेषज्ञों का आकलन जो है वो ये है कि यदि ईरान राजनीतिक फैसले ले ले तो 1 सप्ताह में 1 बम यानी 25 किलोग्राम यूरेनियम, 3 हफ्तों में 10 बम लायक सामग्री तैयार कर सकता है। ईरान अब तकनीकी रूप से परमाणु बम से बहुत दूर नहीं, बल्कि एक राजनीतिक निर्णय की दूरी पर है। JCPO का पतन और फोर्डो का पुनर्जीवन। देखिए, 2015 JCPO समझौता। देखिए, ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 3.67% तक सीमित किया और फोर्डो में गतिविधियां बंद कर दी। बदले में अमेरिका और यूरोप ने प्रतिबंध हटा दिए। फिर 2018 में ट्रंप प्रशासन का बाहर निकलना, अमेरिका समझौते से हट गया, जिससे ईरान ने भी धीरे धीरे शर्तें तोड़नी शुरू कर दी। 2019 में क्या हुआ कि फोर्डो का पुनर्सक्रियन, फोर्डो को फिर से सक्रिय किया गया और IR-6 सेंट्रीफ्यूज के जरिए 20% संवर्धन शुरू हुआ। IAEA से सहयोग में कमी। JCPO टूटने के बाद ईरान ने IAEA से सहयोग कम कर दिया, निरीक्षण सीमित किए और कई निगरानी कैमरे भी हटा दिए। अभी फिलहाल जो वर्तमान की स्थिति है वो ये बताती है कि फोर्डो में क्या हो रहा है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन IAEA ने ईरान को गैर अनुपालन करार दिया है। आशंका क्या है, डाउट क्या है कि ईरान चुपचाप 90% संवर्धन की ओर बढ़ सकता है और दुनिया को इसकी भनक बाद में लगेगी कि वो अपना काम तो चुपचाप कर लेगा, लेकिन पता सबको बाद में चलने वाला है। क्या मध्य पूर्व परमाणु हथियार की नई दौर शुरू हो गई है? देखिए, ईरान की परमाणु गतिविधियां मध्य पूर्व की शक्ति संतुलन को हिला रही हैं। वर्तमान स्थिति क्या है कि इजराइल को चुपचाप परमाणु हथियार संपन्न देश का माना जाता है, जबकि अरब देश परमाणु मुक्त थे। अगर ईरान परमाणु शक्ति बनाता है तो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी उसका जवाब देने की सोच सकते हैं। सऊदी क्राउन प्रिंस MBBS सऊदी क्राउन प्रिंस MBS बोलते हैं कि अगर ईरान को बम मिला तो हमें भी चाहिए। तुर्की के राष्ट्रपति का कहना है कि परमाणु असमानता पर नाराजगी जताई है, उन्होंने ये बोला है। मिस्र क्या बोलता है कि क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा में पीछे नहीं रहना चाहेगा। अब चेतावनी क्या है एक्सपोर्ट्स की कि इससे प्रसार श्रृंखला यानी प्रोलिफरेशन कैस्केड शुरू हो सकती है, ठीक है, जिससे पूरा क्षेत्र जो है वो अस्थिर हो सकता है। अब परमाणु हथियार का प्रसार मध्य पूर्व को और अधिक खतरनाक बना सकता है, जहां कोई भी टकराव भविष्य में परमाणु जंग में बदलने की जोखिम भी ला सकता है। वैश्विक कूटनीति का जोर यह है कि ईरान को हथियार बनाने से रोक दिया जाए, अगर वो बना रहा है तो। क्या इजराइल 1981 जैसी प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक दोहरा सकता है? देखिए, इजराइल की बेकिन डॉक्ट्रिन दुश्मन के परमाणु कार्यक्रम को समय रहते नष्ट कर देगा, ठीक है, लेकिन ईरान का मामला अलग है। फोर्डो की सुरक्षा पहाड़ के नीचे 80 मीटर गहराई में है, साधारण बमों से अजय। ईरान की वायु रक्षा मजबूत वायु रक्षा प्रणाली S-300 जैसी है, ठीक है। कार्यक्रम का फैलाव, परमाणु कार्यक्रम एक जगह नहीं कई साइट्स में फैला हुआ है। और अगर हम इजराइल की बात करें तो इजराइल की वर्तमान रणनीति जो है वो साइबर हमलों से वैज्ञानिकों की हत्या और गुप्त धमाकों से ईरान को धीमा करना। 2025 में इजरायली अधिकारियों का बयान, फोर्डो खत्म किए बिना ऑपरेशन पूरा नहीं होगा। संकेत है कि हमला विचार में है, मतलब सोच रहे हैं। देखिए, अगर हम कठिनाइयों की बात करते हैं तो इजराइल के पास GBU-28 जैसे बम है जो फोर्डो तक नहीं पहुंच सकते। GB-57 MOP बम केवल अमेरिका के पास है। B-20 स्टील्थ विमान चाहिए इसके लिए, और MOP भी एक बार में फोर्डो नष्ट नहीं कर सकता, कई बार हमला करना पड़ेगा। अब एक्सपोर्ट्स का जो मत है वो ये है कि इजराइल फोर्डो की
सुरंगों के प्रवेश, वेंटिलेशन और बिजली आपूर्ति को निशाना बनाकर प्लांट को लंबे समय तक ठप कर सकता है, भले उसे पूरी तरह नष्ट ना कर पाए। हमला संभव है पर सीधा, आसानी और पूर्णतः प्रभावी नहीं। इसके लिए या तो अमेरिका की मदद चाहिए या बहुत बड़े जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। अब अमेरिका का रुख क्या है जो ट्रंप की वापसी ये बात बदलेगा? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का रुख पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो सकता है। ट्रंप की नीति है कि JCPOA से बाहर और मैक्सिमम प्रेशर नीति के समर्थक हैं। संभावित समर्थक, अगर इजराइल फोर्डो जैसे केंद्र पर हमला करने के सोचता है तो ट्रंप प्रशासन खुला समर्थन दे सकता है, जो बाइडेन के दौर में असंभव था। देखिए, सैन्य विकल्पों को प्राथमिकता, ट्रंप शायद GBU-57 जैसे बंकर बस्टर बम और अमेरिका के B-2 स्टील्थ बम वर्षक के उपयोग की भी इजराइल इजाज़त दे दे, जिससे फोर्डो पर सीधा हमला संभव हो सकता है। आक्रमण और धमकी भरी नीति, हालांकि ट्रंप युद्ध से बचना चाहेंगे लेकिन उनकी नीति अधिक आक्रमण और धमकी भरी होगी। अगर हमला मुश्किल है तो अमेरिका और इजराइल मिलकर स्टनेक्स्ट जैसे साइबर ऑपरेशन, ड्रोन हमले या अंदरूनी सबोटाज को फिर से आजमा सकते हैं। देखिए, अगर ईरान परमाणु शक्ति बन गया तो क्या होगा? अगर ईरान परमाणु शक्ति बन जाता है तो ये मध्य पूर्व ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाएगी। क्षेत्रीय परमाणु संतुलन पर असर हो सकता है कि इजराइल और ईरान के बीच एक अप्रत्यक्ष परमाणु संतुलन स्थापित हो जाएगा, जैसे अमेरिका रूस या भारत पाकिस्तान के बीच। दोनों देशों के बीच में विश्वास है न खुला संवाद, जरा से गलतफहमी या चेतावनी तंत्र में चूक विनाशकारी फैसले को जन्म दे सकती है। ईरान की आक्रामकता में वृद्धि, देखिए, परमाणु हथियार मिलने के बाद ईरान और आक्रामक हो सकता है। उसे लगेगा कि अब कोई देश सीधा हमला करने से डरेगा और वह सीरिया, इराक, लेबनान, यमन जैसे देशों में अपने समर्थित गुटों के माध्यम से खुलेआम प्रभाव बढ़ा सकता है। परमाणु बम एक ढाल बन जाएगा जिसके पीछे छिपकर वह दुस्साहसिक रणनीतियां अपना सकेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि क्षेत्रीय परमाणु दौड़ का, तो सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे देश भी दबाव महसूस करेंगे। मध्य पूर्व में खतरनाक हथियार स्पर्धा, जहां हर छोटा टकराव परमाणु जंग का रूप ले सकता है। इससे सुरक्षा दुविधा कहा जाता है, जो शांति की बजाय सभी को और असुरक्षित बना देता है। आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और अपनी राय भी हमसे साझा ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें प्रभात एग्जाम को।